टंडो बहावल ज़िला हैदराबाद सिंध का एक छोटा सा गांव, जहां 5 जून 1992 का दिन था। हर तरफ अमन था। किसान खेतों में काम कर रहे थे, औरतें पानी भरने जा रही थी, बच्चे खेल रहे थे। उस दिन अचानक फौजियों की गाड़ियों का काफिला गांव में दाखिल हुआ। मेजर इरशद जमील अवान के सरबराह में एक छापा मारा गया। बगैर किसी वारंट, बगैर किसी इतलात के 9 अफरादों को उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। आज हम सिंध के एक ऐसे वाक़े की बात करेंगे जिसने पूरे मुल्क पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। ये लोग कौन थे जिन्हें फ़ौजियों ने तकरीबन 9 अफरादों को उठा लिया गया? ये सब के सब गरीब किसान थे और उन माई जिंदों के 3 बेटे, एक दामाद, एक पोता और दीगर रिश्तेदार शामिल थे। इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये सब के सब डाकू थे। अगले दिन खबर आई कि ये 9 अफराद पुलिस मुकाबले में मारे गए। मीडिया, सियासतदान, यहाँ तक कि इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज ने इस ऑपरेशन को कामयाब करार दिया। अखबारात में शेख सुर्खियाँ लगीं, 9 ख़तरनाक डाकुओं को मारा गया। लेकिन हकीकत कुछ और थी। सच सबसे पहले इस माँ ने बोला, माई जिंदो। इसने कहा, मेरे बेटे डाकू नहीं थे, वो तो हल चला रहे थे, वो तो ज़मीनें की खेती बाड़ी काम कर रहे थे। माई जिंदो ने हौसला ना छोड़ा। उसके साथ संगीन खातून को बादरी खातून भी खड़ी हो गई। ये वो माई थी जिनके बेटे, भाई और शोहर मिट्टी के नीचे दफन कर दिए गए थे बगैर किसी जुर्म के। उन्होंने हैदराबाद की अदालत में दरख्वास्त दी। वो हर दरवाजे पर गई, दिन को अदालतों में धक्के खाती रही, ज़मीन पर सोती रही। उन्हें धमकियाँ मिली, रोका गया, डराया गया, मगर वो ना झुकी ना थकी। जब अदालत ने टाल मटोल शुरू की, जब मुकदमे सालों कुछ तक गया, तो एक दिन हाकिम जरदारी और ज़ेब निसा, माई जिंदो के बेटे, और हैदराबाद हाई कोर्ट के सामने आई। उन्होंने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा दी। वो चीखती रही, हमें इंसाफ दो, हम पर जुल्म हुआ है। ये मंजर सिर्फ सिंध ने नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को हिला गया। फिर असल हकीकत हुई, सच सामने आया, और सच ये था कि 9 अफराद बेगुनाह थे। उन पर ज़मीन का कब्ज़े लेने के लिए छोटा सा इल्ज़ाम लगाया गया था। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक हाजिर सर्विस फ़ौजी ऑफिसर को सज़ाएं सुनाई गई। मेजर इरशद जमील को मौत की सज़ा दी गई। 28 अक्टूबर 1996 को उसे फांसी दे दी गई। ये माई जिंदोजहद की जीत थी और ख़ातून की जीत थी, बहादुर खातून की जीत थी। ये सिंध की औरत की वो मिसाल थी जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए पैगाम है। ज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हथियार की नहीं, हौसले की ज़रूरत होती है। इस वक्त बाद सिंध भर में एहतजाज हुए, गांव-गांव मुजाहरे हुए, लोगों ने बैनर्स उठाए, जुल्म के खिलाफ सिंध की माई जिंदाबाद। मीडिया, तालबात, औरत, सब ने आवाज़ें उठाई। यहाँ तक कि शायर निज़ाम भी लिखे गए। गुलकारा ने भी माई जिंदो को खूब गाया। माई जिंदो का ताल्लुक अब ज़िला टंडो अलैयार से है। वो अब जिंदा है मगर खामोश है। उन्होंने कभी शहरत नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए था। वो ज़्यादातर खामोश ज़िंदगी गुजार रही हैं। लोग आज भी उनकी मिसालें देते हैं। ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, उस औरत की है। कहानी है जो जुल्म के खिलाफ उठी है। कहानी हमें बताती है कि अगर सच पर खड़े हो जाएं तो निज़ाम भी झुक सकता है। अगर माँ चाहे तो फौजी भी फांसी पर चढ़ सकते हैं। अगर आवाम साथ दें तो कुछ भी मुमकिन है। ये सच्ची कहानी माई जिंदो की। उसे याद रखें, उसे आगे पहुँचाएं। ये तारीख का एक सच्चा हमें सबक देता है।